गए, एक तो खाद नहीं मिल रहा हूँ। खाद की समस्या है, आज 4 दिन हो गए घूमत और जो फसल मैं आज कुछ नहीं बोबो तो वो फसल जो है हमारी बिल्कुल नष्ट हो गई, एक दाना नहीं बोबो साहब। बुंदेलखंड में ज्यादातर जगह खाद को लेकर हालात बिगड़ रहे हैं। झांसी जिला में हाल देखो, इतने किसानों को खाद खिलाने रात भर लाइन में लगने पड़ रहे, फिर भी उनको खाद नहीं मिल पाई। मऊरानीपुर मंडी के पीसीएफ केंद्र पे किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से फेल साबित हो रही हैं। रत जगह करने के बाद भी, घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसान परेशान हैं और अब जिला प्रशासन की लचर व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। बालक दास कहाँ से है? सोनकपुरा से। यहाँ से कितना दूर है सोनक? यहाँ से है 20-22 किलोमीटर। और कोई सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा उधर? कहीं नहीं मिले हुआ। कौन सी सोसाइटी लग रही है? मालपुआ लगा। तो हम मऊरानीपुर आए हैं पीसीएफ। कब से आ रहे हैं? पनौती है। क्या स्थिति है? खाद मिल जाएगी? मिले ही नहीं हुआ खाद। खाद मिल ही नहीं रहा साहब, बहुत परेशान। अच्छा, बुआई कब से शुरू करेंगे? बुवाई होने यहाँ सुन बुवाई होने यहाँ कितनी बोरी चाहिए? 5 में। दादाजी क्या नाम है? ओम प्रकाश तिवारी। कहाँ से हैं? हमें सनौरा। क्या समस्या है? खाद की समस्या है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत जा हो ही गए, 3-4 दिन हो गए थे, बड़ा हुआ दाऊ और मिलन में लगे भाग जाते। ना टोकर मिल रहा ना खर्च नहीं मिल रहा। दिक्कत क्या आ रही? खाद क्यों नहीं मिल रही? खाद है तो अब जाने कांदार रहे जी ब्लॉक कर रहे, सीधी बात है, ब्लॉक जाने कहो कि ब्लॉक कर रहे, मतलब खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है और किसानों की समस्या को अनदेखो करो जा रहा है और यही वजह से अब किसान नेता भी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का ये जनपद झांसी है, पीसीएफ केंद्र मऊरानीपुर। यहाँ पर आधी रात से किसान डीएपी और यूरिया खाद के लिए लंबी लंबी कतार लगाकर बैठ जाते हैं। कहीं न कहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत शुरू हो गई है। यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना है, समस्या है कि बुंदेलखंड में हर साल प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। कभी ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा के चलते यहाँ फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं और आज इसी वजह से इस वर्ष की खरीफ फसल भी नष्ट हो गई और किसान परेशान है। अब उसके पास जीविका चलाने के लिए सिर्फ रबी फसल का ही सहारा बचा है। अब किसान के अंदर एक प्रकार का डर है कि लगातार कई सालों से खाद को लेकर मारामारी होती है, कहीं इस बार भी वो स्थिति ना पैदा हो जाए, इसलिए किसान बोनी से पहले खाद खरीदकर, बीज खरीदकर रख रहा है कि 8 दिन बाद जब हम बुआई शुरू करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं खाद की समस्या नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य, विडंबना है, जहां सरकार 2022 में किसानों की आय दुगनी करने के बड़े बड़े दावे कर रही थी, आज वहीं धरातल पर ये सरकार किसानों को समय पर खाद नहीं दे पा रही है, समय पर किसानों को बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं दे पा रही है, समय पर बर्बाद फसलों का बीमा क्लेम नहीं दे पा रही है और आज यहाँ का अन्नदाता दर दर भटकने को तैयार है। इस उमस भरी गर्मी में यहाँ किसान, महिलाएं हजारों की संख्या में अभी भी बैठी हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि किसान के पास सिर्फ रबी फसल का सहारा बचा है, उनको पर्याप्त मात्रा में सभी सोसाइटियों में और पीसीएफ केंद्रों में प्रतिदिन खाद पहुंचाई जाए, जिससे किसान समय पर खाद लेकर अपने खेतों की बुआई कर ले। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में यही किसान बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लाइन में लगी महिलाएं, लाइन में लगे पुरुष और खाद को संकट जो 1 साल को विषय नहीं, यहाँ सालों की समस्या है, लेकिन सरकारें ना जाने काहे ईको लेके व्यवस्था बनावे में हर बार नाकाम साबित होती हैं। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली बौछार किलाने। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज,
शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।